हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति के हो परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की तारीफ कर, तारीफ कर। आइए हम सब भाई बहन मिल के एक मन हो के उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज का समय हमारे जीवन में एक अद्भुत बन जाए। आज का समय हमारे जीवन के लिए आश्चर्य कर्म करने वाला हो जाए। आज का दिन जो यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित रहे। आइए हम सब भाई बहन मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति के योग प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से प्रभु जी संध्या के समय में, शाम के समय में प्रभु जी हम आपके चरणों में आए। एक मन हो के प्रभु जी हम सब भाई बहन प्रभु तेरे चरणों में आए हैं और हम कुछ जानना चाहते हैं प्रभु तेरे वचन में से कि तूने हर मनुष्य के जीवन में किस तरह से काम किया है। तूने मनुष्य के हृदय को किस तरह से छुआ है, क्योंकि प्रभु तू छूने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू वो परमेश्वर है जिसने आसमां को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया और जिसने मनुष्य के कोमल हृदय को बनाया। हाँ प्रभु, हम ऐसे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। फिर वचन में लिखा हुआ है ये भजन संहिता 49 और पहले आयत में, हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। किसके लिए? उस परमेश्वर के वचन के लिए। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। प्रभु जी विशेष प्रार्थना है, हम जब हम भाई और बहन यहाँ पर इकट्ठा हुए प्रभु जी, हम आज कुछ लेके जाना चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, जो भाई और बहन इस समय जो जुड़ गए हैं प्रभु जी, उनके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जो जुड़ रहे हैं प्रभु जी, आप अपनी सामर्थ्य उनके जीवन में दे, आप उन्हें सामर्थ्य भर दे प्रभु, क्योंकि प्रभु तू सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर। हर एक के जीवन से आप छुए, हर एक के जीवन से आप बात करें। प्रार्थना करते हैं अपने भाई शेखर नंद के लिए प्रभु, उस भाई के जीवन के लिए प्रभु सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। वचन की सामर्थ उनके जीवन से निकलती है और जो मनुष्य के जीवन को बदल देती है। बीते दिनों में हम काफी समय से उनके वचनों को सुन रहे थे, और जो तूने उनके द्वारा जो हमको शिक्षा मिली, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद। उस शिक्षा पर हम सबों को एक मन होकर चलने की सामर्थ्य दे। हम जानते हैं प्रभु जी कि हम तेरे वचन के पीछे और अन्याय हैं, उस पर चलने के चाहते हैं प्रभु, ताकि हम उस सामर्थ को पा जाए, उस स्थान में प्रवेश करें प्रभु जी, जो तूने मनुष्य के लिए रखा है। तूने अपने बेटे वो बेटी के लिए रखा। हाँ प्रभु जी, भाई शेखरनंद की जो प्रॉब्लम्स है प्रभु, आज एक बार फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप अपने सामर्थ अपने बेटे को दे प्रभु, आप अपने सामर्थ दे प्रभु जी। तूने वचन में लिखा हुआ है कि तू नजदीक का और दूर का खुदा है। प्रभु जी, हम चाहे जितनी भी दूर बैठे, प्रभु सहायता मदद कर, प्रभु सहायता मदद। हाँ प्रभु जी, हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इस आराधना को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप अपनी सामर्थ्य प्रभु जी हम सबों को चला, अपनी सामर्थ्य इस भाई के जीवन में काम कर। हाँ प्रभु जी, अपने अपनी रूह भाई के जीवन में भेज, ताकि उसके इनके जीवन में आनंद आनंद बढ़ता चला जाए। सारी बातें आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम एक बार फिर आ, जैसे कि इस परिवार में जो चलता है, जैसे बच्चे पहले अपने वचन से बोलेंगे, फिर उसके बाद बड़े बोलेंगे, इस तरह हम जैसे करते हैं वैसे आज फिर से शुरू करते हैं, ताकि प्रभु जी हर एक बात में हमारे प्रभु की महिमा हो। इसलिए मैं पहले सबसे पहले बच्चों को बुलाने चाहता हूँ, वो अपने वचन से बात करे। हर एक बच्चा वचन की कोड करे,
वो कहाँ से बोल रहा है वचन में, इसलिए प्रभु हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अब बच्चों की बारी है। छोटे बच्चे तैयार हों, अभी मैं मीटिंग में बैठा हूँ, बाद में बात करना। तो छोटे बच्चे कोई हैं? अच्छा चलो, नहीं है तो कोई बात नहीं। हम लोग शुरू करते हैं। जब बीच में बच्चे आ जाएंगे तो वो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। ध्यान रखिए, सब छोटे बच्चे अगर सुन रहे हैं, उनके माँ बाप या कोई भी सुन रहे हैं उनके साथ वाले, तो इसलिए उनको भी बीच में हक बनता है, बच्चों का भी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, बहुत प्यार से कहा है, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। मैं सबसे पहले वचन पढ़ूंगा, एक भजन संहिता 47। सब लोगों ताली बजा और ऊंचे शब्द से परमेश्वर के जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता है और अन्य जातियों को हमारे पांव के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज के रईस इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है। वह शिरोमणि है। हालेलुया। एक गाना गाएंगे, अगर आप सबों को आता है, आप सब भी ताली बजा के इस गाने को गाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आए हैं हम तेरे चरणों में, कितना सुंदर वर्ड है। आए हम तेरे चरणों में। ये ये परमेश्वर का ही ने ही हमें समय दिया है कि हम उसके चरणों में बैठे। तो ये गाना गाएंगे। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में।
हाँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब जो भी बहन भाई वचन से या आराधना से परमेश्वर की स्तुति या वचन से बोलना चाहता है, तो हम सब भाई बहनें शेयर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पद बोलूंगी, मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 12 वचन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आप सबको सलाम। और मैं भी बोलूंगी पर मत्ती 11 का 12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। दोनों बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे। बहुत सुंदर वचन, मन को छूने वाला वचन। प्रभु आपको आशीष दे। बेला हमारे बीच में, हमारी बेला बहन है। बेला बहन कोई सुंदर सा गाना सुनाए। या कोई भी भाई या बहन हमारे बीच में जो है, एक बार। हाँ बोलिए बहन आप। जी, मैं एक गीत गालूंगी। हाँ संगीता बहन, आप प्रभु की स्तुति कर। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा, कोई आ रहा है, कोई जा रहा। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, धर्मशाला पे स्टेशन लगा है, आता जाता मुसाफिर खड़ा है। दो घड़ी का है महिमा यहाँ पर, हर कारोबार चलता यहाँ पर। अपनी करनी पे इतरा रहा है, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, आनंद जीवन की गाड़ी खड़ी है, जिसमें यीशु की आशीष भरी है। आनंद जीवन की गाड़ी खड़ी है, जिसमें यीशु की आशीष भरी है। इस गाड़ी में अगर तू ही बसा है, आनंद जीवन का स्टेशन मिला है। मार्ग सत्य और जीवन है यीशु, मार्ग सत्य और जीवन है यीशु। इस जहां का कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, दिल ना अपना लगा ले यहाँ पर, थोड़ा वक्त रह गया है यहाँ पर। दिल ना अपना लगा ले यहाँ पर, थोड़ा वक्त रह गया है यहाँ पर। यीशु राजा जल्द आता यहाँ पर, करता
तैयारी जाने की वहां पर, ताज आसमानी पाए तू वहां पर, ताज आसमानी पाए तू वहां पर। यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला। यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला। संगीता बहन, वो लाइन वापस गाइए जिसमें हम ट्रेन में सवार हैं और स्टेशन हमारा ये हुआ है, हमारा प्रभु है। एक बार वो लाइन दोहरा दे। अनंत जीवन की गाड़ी खड़ी है, जिसमें यीशु की आशीष भरी है। अनंत जीवन की जीवन गाड़ी की खड़ी गाड़ी है, खड़ी है, जिसमें यीशु की आशीष भरी है। इस गाड़ी में अगर तू ही बसा है, अनंत जीवन का स्टेशन मिला है। इस गाड़ी में अगर तू बसा है, अनंत जीवन का स्टेशन मिला है। मार्ग सत्य और जीवन है यीशु, मार्ग सत्य और जीवन है यीशु इस जहां का। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला। धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर है ये वर्ष। अगर इस वचन को खोल के देखें ना, एक एक को अलग अलग करके देखें कि कौन सा स्टेशन है, कौन सी ट्रेन है, वो ये वचन हमारा ट्रेन है, वो स्टेशन हमारा यीशु है। आयु सारी बातें इसमें पूरी उंडेल दी गई है, जो हमको हमारे मार्ग के लिए, हमारे मार्ग के लिए उजियारा है। प्रभु का धन्यवाद हो बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष। आवाज नहीं आ रही है, आपकी माइक ऑफ है। सॉरी सॉरी, हाँ माइक ऑफ है। समय बहुत तेजी से भाग रहा है, जैसा कि अभी हमारे जो अमन भाई का मैसेज था कि भाई की तबीयत ठीक नहीं है, शायद आज वो नहीं जुड़ पाएंगे। आप सबों ने ही पढ़ा होगा, परंतु जो गवाही जैसे चल रही थी, उस गवाही को अपन शुरू करते हैं। अगर कोई सीनियर तो अगर नहीं है, तो जवान अपनी गवाहियों का से शुरू करें। क्योंकि जीवन में, हर एक के जीवन में काम होता है और प्रतिदिन होता है। इस बात को हम सब जानते हैं कि प्रतिदिन मनुष्य के जीवन में परमेश्वर काम करता है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे बहनें लोग घर में तवे पर रोटी बनाती हैं, तो उनका दिमाग कितना सतर्क रहता है कि ऐसा ना हो तवा छू जाए जो गरम गरम है, इसलिए वो ध्यान, एक गवाही के रूप में वो उनके मस्तिष्क में यह बात रहती है कि इसको हमें नहीं छूना है। या कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है या कोई नहीं हो, जैसे आज की बात में छोटी सी उदाहरण मैं अभी अपने जीवन से दे रहा हूँ कि जैसे मैं जो बीच में बाजार गया था, तो दो रास्ते थे, एक राइट से एक लेफ्ट से। मैंने राइट से देखा कोई नहीं है, तो मैं चला, और जैसे ही मैं लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगा, सामने से गाड़ी ने टच कर दिया। खैर प्रभु का धन्यवाद, अब कुछ नहीं हुआ। ये भी एक गवाही है, छोटी सी गवाही है कि मोटरसाइकिल वाले ने टच करता हुआ निकल गया। ये गवाही सबके जीवन में है। जैसे इसलिए गवाही देना हमारे जीवन में बहुत है। अगर जैसे हम परिवार में रहते हैं, परिवार के अंदर गवाही की बात आए जब, तो हम पति पत्नी बच्चे
सब मिलके जब आप अपने नौकरी पर जाते हैं और आते हैं, आपस में ही शेयर करते हैं। करना चाहिए गवाही, क्योंकि गवाही से हमारी उन्नति होती है। तो मैं आगे उन भाइयों-बहनों को अवसर देता हूँ, जो अपनी गवाही रखना चाहते हैं। जी, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया गवाही का। और पिछले दिनों में बहुत सी गवाहियाँ मैंने भी सुनी। और सबके जीवन में प्रभु ने बहुत ही अद्भुत रीति से कार्य किया, और मेरे भी जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। मैं वहाँ से शुरू करना चाहती हूँ जब मेरा बैप्टिज़्म हुआ। एक्चुअल में 93 में जब शेखर मामू प्रकाशित वाक्य और डैनियल की पुस्तक का अध्ययन करा रहे थे, और उसके बाद जब लास्ट डे था अध्ययन का, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो अध्ययन कर रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था उस अध्ययन में। और लास्ट डे जब अध्ययन समाप्त हुआ, तो मामू ने एक रैप्चर पिक्चर को दिखाया हमें। तो उस पिक्चर को देख के अंदर में एकदम खलबली मच गई, एकदम बहुत ज़्यादा अंदर से मैं डर गई कि प्रभु अगर आएँगे लेने के लिए, तो मैं तो छूट जाऊँगी, मैं कैसे करूँगी? और मैं बहुत ज़्यादा डर गई, और मैं किसी को वैसे बता नहीं रही थी, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और दूसरे दिन बहुत से भाई-बहनों का बैप्टिज़्म था। तो उसके बाद फिर रात भर मैं अपनी बहन से बात की, अपने भाई से बात की कि मुझे बहुत डर लग रहा है और मेरे को बैप्टिज़्म लेना है। और मैं ये सोच रही थी कि बैप्टिज़्म अगर मैं ले लूँगी, तो मैं सुरक्षित हो जाऊँगी। अगर प्रभु लेने आएँगे, तो मैं उनके साथ चली जाऊँगी, और मैं छोड़ ही नहीं जाऊँगी। तो ये वाली बात मेरे मन में थी, और मेरे भाई ने संगति की, और उसने कहा कि क्या तुम्हें निश्चय है कि क्या तुम्हारा नया जन्म हुआ है, और जब प्रभु आएँगे लेने के लिए तो तुम जाओगी? तो फिर मेरे मन में तो डर समाया हुआ था कि नहीं, मुझको बपतिस्मा लेना है, क्योंकि अब मैं उसी से सेफ होंगी। और फिर उन्होंने कहा कि कोई ऐसा वचन जिसने तुम्हारे जीवन में काम किया है, जिसके द्वारा तुम्हें नया जन्म तुम्हारे अंदर जो बीज आया है, जैसा पहला पत्रस 1:23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो मैं सोचने लगी कि कौन-सा ऐसा वचन है जिसने मेरे जीवन में काम किया है, लेकिन मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और कोई वचन मुझको नहीं मिला। और मैं इसी डर से फिर सुबह हो गया, और मैं जो भाई और बहन बपतिस्मा ले रहे थे, मैं उनकी लाइन में जाकर खड़ी हो गई। और मैंने किसी से बात नहीं की, मैं मामू से भी कोई बात नहीं करी, और अपने बड़ों से और भी जो भी है, मैं उनसे कोई बात नहीं की, और मैं बैप्टिज़्म लेने वालों की लाइन में खड़ी हो गई, और इस प्रकार मेरा बैप्टिज़्म हो गया। उसके बाद फिर बैप्टिज़्म होने के बाद फिर मैं अच्छी तरह चलने लगी वचन के अनुसार। बहुत सी बातों में प्रभु ने मेरी सहायता की, बहुत ज़्यादा वचन को मैं पढ़ने लगी, और लगा कि वाक़ई में प्रभु के वचन ने, और प्रभु के अनुग्रह के कारण मैं बहुत अच्छे से चल रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा मेरे मन में ऐसा ख़्याल आ रहा था, लेकिन बार-बार एक वचन जो है मेरे को प्रिक कर रहा था। मत्ती उसका 3 का, मत्ती 3 का उसका 7 और 8 जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। तो ये वचन जब मैं पढ़ी, मेरे उस जीवन में आया। पहले तो पढ़ी बहुत थी, लेकिन फिर भी ये वचन जब मेरे पास आया, तो एकदम मेरे को लगा कि ये ये क्या है? मतलब ऐसा लिखा है कि मन फिराओ के योग्य फल लाओ। तो मेरे जीवन में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, कोई फल तो आया ही नहीं था। मन फिराओ तो मैं जान ही नहीं रही थी कि कैसे मन फिराना है। और
जैसे 7 में लिखा है कि आने वाले क्रोध से भागो, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? और मैं उसी क्रोध से भाग रही थी कि रैप्चर होने के बाद यहाँ पे जो यहाँ रैप्चर होने के बाद जो यहाँ पे होगा इस पृथ्वी पर जो भी तो उसमें मुझे इस सबको भोगना पड़ेगा, ये दुःख और विपत्ति मुझे भोगनी पड़ेगी करके मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी और उसके बाद फिर यही बातें मेरे सामने आई कि मेरा तो मन फिराव हुआ ही नहीं है और मैंने बपतिस्मा ले लिया। क्योंकि वचन बिल्कुल साफ कह रहा है कि सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। तो मन फिराव तो मेरा हुआ ही नहीं था और अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो मैंने बहुत कोशिश की ढूँढने की कौन से वचन ने मेरे जीवन में काम किया, तो वो वचन मुझे मिला ही नहीं। मैं बिल्कुल भी निश्चित नहीं थी कि किस वचन ने मेरे जीवन में काम किया। तो उसके बाद फिर बहुत सालों तक मैं ऐसे ही दुविधा में पड़ी रही, लेकिन मैंने किसी से भी इस बात को शेयर नहीं किया। फिर बहुत बाद में मैंने 1-2 लोगों से मैंने शेयर किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा बैप्टिज़्म हो चुका है और शायद शैतान ऐसे बहकाने की तुमको कोशिश कर रहा है। और मुझे भी ऐसा ही लगा कि शायद जो शैतान है वो मेरे मन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि कि तुमने नहीं लिया है और मेरे मन को अशांत कर रहा है। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो रही थी कि नहीं प्रभु, आपका वचन तो बिल्कुल सीधे-सीधे साफ बोल रहा है कि मन फिराओ के योग्य फल लाओ। और जैसे और मैं इसको मैं प्रार्थना में रखने लगी इस चीज़ को कि प्रभु मुझको आप निश्चय कराइए। अगर आप चाहते हैं कि सच में अगर आपकी इच्छा है कि मेरा नया जन्म हुआ है तो मुझे उसका निश्चय होना चाहिए। लेकिन मैं निश्चय ही नहीं कर पा रही थी इस चीज़ का। उसके बाद बहुत सालों तक ये ऐसा चलता रहा, फिर मैं प्रार्थना में लगी रही, प्रभु मुझको निश्चय कराइए और नया जन्म सच में मैं समझना चाहती कि ये है क्या? लेकिन मैं किसी से बोल भी नहीं रही थी, किसी से पूछ भी नहीं रही थी। ऐसा मेरे जीवन में हो रहा था कि नहीं, ये शायद सिर्फ़ मेरे मन को डाँवाडोल करने के लिए शैतान मेरे मन में इस तरीके की बातें ला रहा है। ऐसा करते-करते कई साल ये बीत गया। अभी जब फिर भी मैं प्रार्थना में लगी रही और इन वचनों ने मेरे को प्रिक करना शुरू किया और बार-बार मेरे दिमाग में यही आता था कि मन फिराओ के योग्य फल लाओ। फिर जब मामू ने बॉम्बे में ये जो उनकी संगति जो शुरू हुई और उसमें जो उन्होंने मन फिराव के बारे में जो उन्होंने सिखाई, जो उन्होंने टीचिंग दी, तो मैं उनका अक्सर मैसेज मैं सुना करती थी और सुना करती हूँ, तो मैं वो देख रही थी, तो उसमें मन फिराओ का जो वो मैसेज था वो मैं देखी। तो मेरे को ऐसा लगा कि प्रभु ने मेरे लिए ही उसको दिया है मैसेज को। तो फिर मैं बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से फिर मैंने उसको मनन करना शुरू किया, सुना और फिर मुझे ठीक-ठीक मुझे लगने लगा कि सच में क्या बोलते हैं, जो मेरा जो बैप्टिज़्म था, जो नया जन्म के साथ मन फिराव के साथ जो होना चाहिए वो मेरा नहीं हुआ है। धीरे-धीरे प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया और फिर मैंने मामू से भी बात की, तो उन्होंने कहा प्रार्थना करो और अच्छे से और स्टडी करो इसको। तो मैं बहुत स्टडी करी और फिर इस वाले ज़ूम मीटिंग में जो हमारे अभी अभी जो चल रही है, उसको भी मैंने ध्यान से सुना और बहुत परमेश्वर के अनुग्रह से मैं इसमें जोड़ी गई और मैं फिर से उसे सुनी तो ठीक-ठीक मुझको समझ में आया। एकदम सही रीति से ठीक-ठीक मैं समझ पाई कि वाक़ई में मेरा नया जन्म नहीं हुआ है और मैं इतने सालों तक मैं असमंजस में पड़ी रही और मैं अशांति मुझ में थी, निश्चयता नहीं थी मुझे और अभी इन वचनों के द्वारा मैं बिल्कुल सही-सही और ठीक-ठीक समझ पाई कि वाक़ई में जैसा मेरा नया जन्म होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जैसे मामू परमेश्वर के वचन से हमें सिखा रहे हैं कि पहले मन फिराव है, उसके बाद ही बैप्टिज़्म है। और ये चीज़ मुझको समझ में आई और मैं इतने दिन तक निश्चय मुझे नहीं था, तो मैं परमेश्वर पिता का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस अपने योजना में मुझे रखा कि मैं इस चीज़ को सही-सही जान पाऊँ
और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसको मैं जान पाई और फिर बहुत से वचनों ने मेरे जीवन में काम किया और ये वचन जो है उसने मेरे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया कि मत्ती 3 का जो 7 और 8 है, जिसने मुझको सोचने पे बाध्य किया कि वाक़ई में क्या तुमने मन फिराव के योग्य फल लाया है? और अंडे और जो मुर्गी का जो उन्होंने जो जो बताया नए जन्म के बारे में कि अंडे जब नया जन्म होता है किसी का, तो मुर्गी उसको एक टाइम पीरियड रहता है। अंडे को वो सेती है और उसके बाद फिर धीरे से फिर उसका जन्म होता है। तो एक प्रोसीजर है उसका और वो मेरे जीवन में नहीं हुआ था और मैं ईमानदारी के साथ बड़े ही और प्रसन्नता के साथ इस चीज़ को कह रही हूँ कि सच में प्रभु ने मेरे जीवन में इस बात को प्रकट किया कि मैं भी उसकी बेटी बन सकती हूँ और सचमुच में पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ और इस वचन ने भी मेरे जीवन में काम किया। पहला यूहन्ना 3 का 9 जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। तो मेरे मैं भी इस वचन से देखी कि इसमें बिल्कुल लिखा है कि पाप कर ही नहीं सकता और मैं तो मेरा तो जीवन ही पाप में भरा हुआ था। कभी बहुत अच्छे से मैं जी रही थी, कभी संसार में चली जाती थी और जैसे रोमियो की भी जो पुस्तकें हैं उसमें भी पूरा लिखा गया है कि जिस काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ और अब तक शारीरिक हूँ, आत्मिक नहीं हूँ। तो इन वचनों के द्वारा मैंने बिल्कुल जाना कि सच में मेरे जीवन में जैसा काम होना चाहिए था, जिस वचन से मुझको नया जन्म मुझे मिलना चाहिए था, वो मुझे नहीं मिल पाया और नहीं मिल पाया था। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर का कि उसने फिर से मेरे जीवन में इस समय को जोड़ा और मुझे मन फिराव का एक अवसर फिर से दिया है और मैं उस प्रोसीजर में जो वचन के अनुसार जो ठीक-ठीक प्रोसीजर है उसमें मैं जा रही हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और मैं सचमुच में उस दासत्व के घर से मैं बिल्कुल निकल रही हूँ और मैं अभी बोल सकती हूँ कि मैं लाल समुद्र तक मैं पहुँच रही हूँ। तो मैं बहुत-बहुत परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत-बहुत मदद की और मैं इतने दिन तक, इतने सालों तक मैं अनिश्चयता की ज़िंदगी जी रही थी और मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही थी। कभी लगता था कि नहीं, मेरा नया जन्म हो चुका है, कभी लगता था कि नहीं, तुम्हारा नहीं हुआ है। लेकिन सच में परमेश्वर ने ठीक-ठीक मुझको अपने उपाय में रखा और बिल्कुल वचन को सही-सही मुझे बताया कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है और मुझे उस लाल समुद्र को पार करना है और मुझे परमेश्वर के उस जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा होना चाहिए और मैं उसकी बेटी बनूँगी और मैं बिल्कुल धन्यवाद देती हूँ और जैसे मत्ती के 11 का 12 में भी जैसे लिखा हुआ है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। तो ये वचन भी मुझको समझ में नहीं आ रहा था लेकिन मामू ने उस दिन समझाया, तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वाक़ई में परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में हो रहा है और आगे भी होगा और वाक़ई में मैं उस अनंत जीवन को मैं छीनूँगी, ये पक्का है। और मैं ज़रूर इस बात को बोलना चाहूँगी कि इस्राएली जो थे वो दासत्व के घर से निकले और लाल समुद्र को उन्होंने पार किया और 40 वर्ष उनको लगा उसको उस जंगल में उनको बिताते हुए और कई लोग मतलब कई लाख मर गए और सिर्फ 2 कनान को गए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी सहायता की और ये 40 वर्ष मेरे जीवन में नहीं होगा, नहीं लगेगा। मतलब एक जो टाइम बीइंग जो है, वो नहीं होगा और मैं जानती हूँ परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह करेंगे और मैं बिल्कुल उद्धार के जीवन में मैं आगे बढ़ूँगी और जो पड़ाव है इन्फेंट एज है, चाइल्डहुड, टीन एज, यूथ, मैच्योरिटी इसको मैं ज़रूर मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। इसलिए मैं
मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे और मैं यहाँ तक बिल्कुल पहुँचूँगी, उस कनान तक, उस बैटल फील्ड तक मैं पहुँचूँगी। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे मेरे जीवन में इस वक़्त को जोड़ा और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ और बहुत ही एक गंभीरतापूर्वक मैंने इसका मनन किया और मैंने जाना कि वाक़ई में प्रभु ने मेरे लिए अद्भुत उपाय किया। और वो नहीं चाहते थे कि मेरा जीवन नाश हो, इसलिए फिर से उन्होंने मुझे समझाया और ठीक-ठीक समझने की मेरी सहायता की। और मैं इसके लिए अपने परमेश्वर पिता का बहुत-बहुत लाखों-लाख धन्यवाद देती हूँ और सचमुच प्रभु से मैं आज बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि पहले मैं परमेश्वर से प्यार नहीं कर रही थी, मैं उनके क्रोध से डर रही थी। सिर्फ़ वही समझ में आता था कि मैं नरक चली जाऊँगी या मैं यहाँ छूट जाऊँगी, बस यही बातें थी। लेकिन अब मैं परमेश्वर के प्रेम को सच में मैं बिल्कुल जान रही हूँ, महसूस कर रही हूँ और उनसे मैं सच में प्यार करती हूँ और मैं तो और मुझसे कहीं ज़्यादा बढ़कर परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे फिर से एक नया जीवन दिया, फिर से मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं इसलिए अपने परमेश्वर पिता का बहुत-बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। बहन बहन एक आपके लिए वचन, जी अंकल। टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तूने टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जाना। प्रभु आपको आशीष दे रहे और भी प्रभु में बढ़े। गॉड ब्लेस यू प्रभु। थैंक यू। अगर कोई और हमारे बीच में है इस समय, नाम तो बहुत से दिख रहे हैं, परंतु क्यों अपनी किसी ने एक बार भाई बोला ये नाम भूल गया। हाँ, वो कह रहा है कि हम लोग अपने फोन को माइक को वो कर दे, म्यूट कर दे, परंतु अपनी फोटो दिखनी चाहिए। मैं भी नहीं करता, मैं भी सॉरी कहता हूँ, पर सब करे ताकि देख के हम बोल सके कि परमेश्वर हम सबों को कितनी आशीष दे रहा है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। बहन प्रभु आपको आशीष दे, आशीष दे, आशीष। और कोई हमारे बीच में है जो वचनों से कुछ रख सके? भाई हेम कहाँ है? हेम भाई है, उसके पहले छोटा भाई को यदि अवसर दोगे तो कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, जिसको आपको भी समय दिया जाए। आपका ही तो समय है, हमारा समय थोड़ी ना है। तो प्रभु का बड़ों धन्यवाद, से भी सीख। हाँ, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र जीवते नाम में। और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ अपनी बेटी रेचल की गवाही को पहली बार इस प्रकार से सुना। और जितनी गवाहियां हम देते चले जा रहे हैं, मेरा ऐसा विश्वास है कि हम प्रभु में और बहुत नजदीक 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 आते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी धारणा अलग है। और भाई शेखर ने इस सेशन को क्योंकि वो तो वचन से भरे हुए हैं, बाइबल स्टडी लेना चाह रहे हैं, परंतु ये बात प्रभु ने उनके हृदय में कैसे डाली, सचमुच में ये प्रभु की इच्छा से हुआ। रेचल मेरी बेटी मेरे सामने बड़ी हुई है और हमारे सब बच्चों में बड़ी है ना? बबली से भी बड़ी है ना बेटा? हाँ। और इस परिवार के विषय में भी हम अच्छे से जानते हैं। मैं ये नहीं जानता था कि उन्होंने जो बैप्टिज्म लिया और वो हम लोगों के बीच में बैप्टिज्म लिया। अवश्य है भाई शेखर, भाई डेविड और भाई एच के पटेल, जो प्रभु ने मूवमेंट शुरू किया था वहां कोरबा में,
और ये अद्भुत बात है, हम अब तक ये जान रहे हैं। देखिए, अब तक मैं रेचल के बारे में जान रहा हूं कि वो बहुत पहले जीवन पा गई है, और बहुत पहले जीवन पाके वो सचमुच में वचन को ठीक ठीक जानते हुए बैप्टिज्म ली है। ये मेरे को गारंटी था। परंतु मैं प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करता हूं कि ये सच्ची गवाही प्रभु को उपस्थित जान के प्रभु के सन्मुख को साक्षी दे रही है। और सचमुच में वो वचन में बहुत बढ़ गई है, ऐसा मैं सोच रहा था। पूरा परिवार, ये हमारे बड़े भाई आदरणीय आनंद भैया की सब में छोटी बेटी है, इसके ऊपर 2 बड़े भाई हैं, और इसके पापा कैसा जीवन पाए, इनकी मम्मी कैसे जीवन पाए, इनका छोटा वाला भाई तो ऑस्टिन के बारे में तो ज्यादा नहीं मैं कह सकता, छोटा भाई कैसा जीवन पाके अद्भुत रूप से उस क्षेत्र में सेवा कर रहा है। और जैसे ही वो बोली, मेरे भाई ने मुझको समझाया कि कोई वचन बात किया, तो मैं सोचता हूँ ऑस्टिन है कि एंथोनी है। मेरा ध्यान एंथोनी की तरफ ज्यादा जा रहा है। एंथोनी है चाचा, एंथोनी। हाँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और इस स्टेज में आके ये कहना कि अभी 2 साल 3 साल पहले इसने जीवन पाया, प्रभु को साक्षी, और वो ये बात कह रही है कि वो विश्वासियों के साथ रह के बैप्टिज्म ली है। हम लोग पूरे एक ग्रुप जो प्रभु ने तैयार किया था, उनके बीच में बैप्टिज्म ले रही है, ले चुकी है, तो वो कैसे गलत होगा, ऐसा मैं अभी इस समय सोच रहा हूं। परंतु अपने सच्चे मन से सच्ची बातों को, ये मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रही मेरी बेटी। अगर मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कहती तो हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें और आगे बढ़ के बोल सकती थी। और ये सचमुच में प्रभु का अनुग्रह है। मैं कहता हूं कि इस स्थिति में आकर भी मेरी बेटी अभी मान रही है कि अभी अभी मैं उद्धार पाई हूं, और वो एक्सेप्ट कर रही है कि उसको अभी फिर से बैप्टिज्म के लिए तैयार होना है। वो लाल समुद्र पार नहीं की है, ये उसकी व्यक्तिगत गवाही है। इसलिए प्रियो, मेरी बेटी हम सब के लिए आदर्श है। हम मनुष्य को दिखाने के लिए, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, यदि मैं अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाकर कह सकती थी कि मैं तो अभी वो पहुंच गई हूँ जंगल के मार्ग में, वो कह रही है। और बड़ा धन्यवाद का विषय है बेटा कि आपने कहा मुझको 40 वर्ष नहीं लगी। प्रभु का धन्यवाद। बहुत जल्दी जाओ। ये आपकी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, परंतु हम सब की आशीष के लिए प्रभु मेरा मुंह खोल रहा है, इतना मैं जानता हूँ। इन सब बातों को मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, प्रभु इन बातों को हम सब इस ग्रुप में, सचमुच में ये ग्रुप और ये बाइबल स्टडी और जो इस प्रकार की बातें हो रही है ना, हम अपने गुप्त पापों को, उस दिन मैं अपने बड़े भाई से शेयर कर रहा था कि भैया ये दाऊद कहता है मेरे गुप्त पापों को मुझको क्षमा करें। तो हेम भाई ने मुझको उस दिन समझाया, गुप्त पाप मतलब जिस पाप को मैं जानता हूं, और हर एक पाप को मैं ग्रुप में नहीं बता सकता, ऐसा हेम भाई उस दिन बोले थे मुझको। मगर प्रभु का धन्यवाद हो बेटी, आप इस ग्रुप में अपनी मन की वास्तविक गुप्त बातों को खोलकर, वो तो परमेश्वर का वचन भी कहता है कि अपने हर एक बातों को खोलकर कहो, है ना। आपने खोलकर अपनी वास्तविक स्थिति को हम सबके सन्मुख रखा है। मैं हृदय से मेरी बेटी, प्रभु आपको और आशीष दे और जल्दी लाल समुद्र को पार करे। और जैसा आपको गारंटी प्रभु ने दिया है कि मैं वो 40 वर्ष को जल्दी से पार कर जाऊंगी, ये निश्चयता है। और सचमुच में हम युद्ध करने वाले योद्धा हो जाएं, बच्चे ना रहें,
है ना, टीनेजर भी ना रहे यूथ में, क्योंकि जब तक वो यूथ का एज आत्मिक रूप से मेरा और आपका नहीं आएगा, कनान में युद्ध शुरू नहीं होगा। तो मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, अपनी बेटी का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। और एक नई बहन दिख रही है, जोइना मसीह। हाँ, आगे का संचालन के हाथ में है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए प्रभु को महिमा देते हुए जो आशीष इस बेटी की गवाही से मैंने पाया, हम सब अपने ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूँ। आगे का समय वीर विजय भाई को है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है ब्रदर विजय भाई, आवाज माइक को देखिए। सॉरी, मैं ये कह रहा था कि एक जो हम गवाही देते हैं, एक गवाह का समूह बन गए हम लोग। जितने भी हम भाई और बहन इसमें जुड़े हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, एक गवाही हमारे जीवन में, जैसे भी बहन ने कहा, लाल समुद्र कुछ भी नहीं है हमारे लिए। लाल समुद्र ने, जिस दिन हमारा उद्धार हो गया, हमने लाल समुद्र पा लिया। जिस दिन हमारा हृदय बदल गया, हमने लाल समुद्र पाया। क्योंकि हम, पौलुस ने एक ही बात की मुझे हमेशा याद रहता है कि वह अंश बढ़ता है, अंश बढ़ता है कि हम अंश, वो समय निकल गया, हमें अब अपने जीवन को पूरा परिवर्तन करना है। और ये कैसे होगा? कुछ नहीं है, ये पुस्तक जीवन को बदल देने वाली है। ये पुस्तक, जैसे अभी मैंने आपके लिए बहन एक वचन पढ़ा, टूटा हुआ मन, मैंने आपने टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य है, हर एक के लिए, केवल बहन के लिए नहीं, सबके लिए है। चाहे कलीसिया के जितने मेंबर हैं, सबके लिए, सबके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। और इसी कारण आज हम सब भाई बहन एक साथ जुड़े हैं। इसलिए कोई और बहन या जो अभी नई बहन जुड़ी है, जैसा भाई बोले, मसीह, जोना मसीह बहन, अगर आप कुछ अपने जीवन के बारे में अगर आप बताना मांगे, अपना शेयर करें, ताकि हम भी आपको अपनी प्रार्थना में उठाएंगे। प्रार्थना एक ऐसा योद्धा है जो हर एक काम को करता है। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की बहन। हाँ, मैं जरूर रखती, आज के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, लेकिन चूंकि मैं विश्वास करती हूँ आपने मेरा नाम लिया है, तो जरूर आज मेरा दिन है ये गवाही देने का, और प्रभु मेरी सहायता करे। हाँ, मैं सोची थी कल रखूंगी अपनी टेस्टिमनी। मैं बचपन से ही वचन को मैं सुन रही हूँ, और छोटे से ही परमेश्वर के वचन को सुन रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझको गाना गाना बहुत अच्छा लगता था, ताली बजाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं जो वचन को वचन सुनती थी, लेकिन वो उड़ जाता था, मतलब मुझको समझ में नहीं आता था। ये ऐसे बोल सकते हैं, भूल जाती थी मैं वचन को। लेकिन बचपन से हमको ऐसी शिक्षा मिली थी कि हमको वचन पढ़ना है, और मतलब वचन पढ़ना है। तो मैं, मेरे ख्याल से 6th या 7th में रही होंगी, तब से मैं वचन पढ़ती थी। और मैं वचन पढ़ती थी, मैंने मतलब बाइबल भी मैंने फिनिश कर लिया 1 बार 2 बार, लेकिन मेरे को मतलब ऐसा होता था कि पढ़ती थी और भूल जाती थी, पढ़ती थी और भूल जाती थी। लेकिन मेरे को इस जीवन में बहुत आनंद मिलता था जब मैं परमेश्वर के भवन में रहती थी, वचन सुनती थी। आराधना का समय मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और ऐसा हुआ कि जब मैं थोड़ी मतलब बड़ी होते गई, तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन उठता था कि मैं कौन हूँ,
मतलब अपने आप में पूछते रहती थी, मैं कौन हूँ, ऐसे ऐसे करके। लेकिन मैंने इस बात को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया। आज मैं इस बात को आप सबों के समक्ष मैं पहली बार मैं डिस्क्लोज कर रही हूँ कि मेरे अंदर ये प्रश्न उठता था, मैं कौन हूँ, ऐसे करके प्रश्न उठता था। और एक बार हाँ, क्योंकि हम लोग हम लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते थे, और एक दिन मैं आई अपने घर में, मेरी मम्मी किचन में दोपहर का संडे के दिन खाना बना रही थी, और मैं आई और बेड में मैं लेट गई। और उस दिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मतलब मेरे ख्याल से डेविड अंकल, मेरे को बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उस दिन डेविड अंकल प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के विषय में बताए थे उन्होंने। और मैं आई और मैं लेटी, और मैं ना उस सारे मतलब प्रचार को याद करके कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और उसने मेरे लिए अपने लहू को बहाया, मतलब उस समय को इमेजिन कर करके मैं बहुत मतलब सिसक के मैं रो रही थी। और इस बात को आज मैं रिवील कर रही हूँ। मैंने इस बात को कभी किसी के साथ मतलब मैं शेयर बहुत बहुत कम मैं शेयर करी हूँ, और आज मैं इस बात को शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत इमेच्योर्ड लड़की थी। इमेच्योर्ड मतलब समझ बोल सकते हैं, बुद्धि बोल सकते हैं, वो बहुत कम था। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हमको हर चीज, परमेश्वर का वचन शुरू से कहता है कि तुम समझ के मेरी आज्ञाओं को मानना, तुम अच्छी रीति से समझना, और तुम दूसरों को भी समझाना। लेकिन उस समय वो मतलब जो स्पिरिट था, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ विजडम मेरे जीवन में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन एक मेरा जीवन बन गया था, एक मेरा आदत बन गया था कि नहीं, मेरे को बाइबल पढ़ना है, मेरे को प्रार्थना करना है, मतलब इस प्रकार का जीवन था। लेकिन मैं समझ के साथ नहीं करती थी, इस बात को मैं अच्छी रीति से मैं जानती हूँ। और फिर ऐसा हुआ कि एक दिन शेखर मामू ने मतलब मीटिंग वगैरह भी उस समय लेते थे प्रभु यीशु मसीह के मतलब लास्ट एंड डेज का। तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता था बहुत वचन। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं संडे को छूट गई, मतलब मैं सो रही थी, और मेरी बहनें, मतलब मेरे घर के सब लोग चर्च चले गए थे, और उन लोग वापस आए, और उन लोग मेरे को अपनी टेस्टिमनी बताए कि आज हम लोग का बैप्टिज्म हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और मैं बहुत ज्यादा डर गई। और क्योंकि उस समय मतलब हम लोग एंड डेज का बहुत मतलब वचन सुन रहे थे, और रैप्चर के विषय में भी हम लोग बहुत वचन सुन रहे थे। तो ऐसा हुआ कि मैं बोली गई, अब तो मैं चली गई, अब तो मेरी बहन लोग सब स्वर्ग चले जाएंगे और मैं छूट जाऊंगी, और ऐसा है वैसा है, ऐसे से करके मैं एकदम मनी मन में थोड़ा सा घबरा गई। और फिर ऐसा हुआ कि एनटीपीसी में जनवरी के समय में फिर से हम लोग की ऐसी मीटिंग हुई। मीटिंग के समय मैम ने मतलब अंदर ही मैं इस चीज को मैंने निश्चय कर लिया था कि नहीं, मेरे को लेना है, बैप्टिज्म लेना है, ऐसे करके। लेकिन उस समय मतलब मैंने जो मेरे को अभी समझ में आता है कि मैं एक घबराहट था मेरे अंदर कि मैं छूट जाऊंगी रैप्चर में, मैं नहीं जा पाऊंगी प्रभु के साथ, ऐसे करके मैं। और मेरे अंदर बहुत सारे वचन को लेकर के डाउट्स भी थे क्योंकि लेकिन मैं उस चीज को उतने बहुत अच्छे से नहीं समझ पाई थी। लेकिन सिर्फ मैं इतना जानती थी कि मैं उस एज में मैं इतना जानती थी कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राण को दिया है, अपने लहू को बहाया है, और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इतना मैं ऐसा जानती थी। और फिर ऐसा हुआ कि धीरे से मैंने कॉलेज किया, मैं बिलासपुर गई, 3 साल मेरा फिनिश हुआ। उसके बाद फिर मेरा मैरिज हो गया। और अभी एक दिन ऐसे ही मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, और बात करते करते दीदी ही मेरे बैप्टिज्म के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। तो दीदी ने कहा कि रिंकी, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, तो उसने कहा कि बैप्टिज्म के लिए बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना,
ऐसे करके मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं जल्दबाजी में ली हूँ। तो वो फीलिंग मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं था। और तुरंत उसके कुछ ही दिनों के बाद मेरी बातचीत रेचल दीदी के साथ हुई और दीदी ने बताया कि अभी शेखर मामू पूरा न्यू बर्थ के बारे में बता रहे हैं, ऐसे करके कि हमारा जो जन्म है वो वचन के द्वारा होना चाहिए, ऐसे करके मतलब परमेश्वर का जो प्रोसेस है, जो स्वर्गीय नियम है, उसके अनुसार हमारा मतलब होना चाहिए, ऐसे करके उन्होंने बताया। और मैं भी उस चीज को मैं सुनी। और चूंकि मेरे विवाह को अभी 19 से 20 इयर्स होने वाले हैं, तो 2 क्वेश्चन मेरे अंदर हमेशा आता था। अभी जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, तो मेरे अंदर ये लगता था कि क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि प्रभु का आना बहुत निकट है, तो मैं एक मिसकॉन्सेप्शन था कि मैं प्रभु की हूँ, मैं प्रभु की हूँ। तो पर मेरे अंदर डाउट था कि जब प्रभु आएगा तो मैं सच में उसके साथ जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। तो ये मेरे लिए बहुत एक अटकल था कि अगर मैं प्रभु की हूँ तो आई शुड हैव दैट कंफर्मेशन, मेरे पास वो कंफर्मेशन होना चाहिए कि नहीं, आई विल गो, ऐसे करके। और मेरे अंदर वो बिल्कुल भी नहीं था। और फिर दूसरी बात ये थी कि मैं हमेशा हर चीज को कई बार एंथोनी भैया के साथ मैं शेयर करती थी, अपने मैटर्स को उनके साथ शेयर करती थी। तो वो बोलते थे कि एक जो विश्वासी है, विश्वासी जहां कहीं भी रहता है तो वहां पे चेंजेस जरूर आता है, ऐसे करके उन्होंने बताया। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर मैं सचमुच में प्रभु की बेटी हूँ तो मैं जहाँ पे हूँ वहां पे चेंजेस क्यों नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ है। मैं खुद अपने खुद के जीवन के लिए मैं वो करती थी कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है। और इन दिनों की मीटिंग में जैसे कि शेखर मामू ने बताया कि जो परमेश्वर का जो स्पिरिट है वो मतलब वो एक तो हमारे आसपास रहता है और एक तो हमारे अंदर रहता है। और इस बात को मैंने फील किया कि हाँ, परमेश्वर का स्पिरिट मेरे आसपास तो है लेकिन वो मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि अगर वो मेरे अंदर होता तो वो दूसरों के जीवन में भी उस बदलाहट को लाता। मैं अपने जीवन में बहुत सारे मतलब वीकनेसेस को मैं फील करती थी कि केवल 1-2 चीज बदलने से कुछ नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी रीति से बदले। ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। अगर मेरे अंदर कुछ स्वर्गीय सिर्फ अगर कुछ एक स्वर्गीय बातें हैं और अगर पृथ्वी की भी बातें उसमें मिली हुई हैं और शारीरिक जीवन भी है, तो ये परमेश्वर को कदापि ग्रहण योग्य नहीं है। तो ये मैं खुद अपने जीवन को मैं मतलब कि वो सोचती थी कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, ऐसे करके एक मतलब था मेरे एक स्ट्रगल था मेरे जीवन में। लेकिन मैं प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ कि अभी इस मीटिंग के दौरान परमेश्वर ने मेरे को मेरे मतलब जीवन को मैं अपने आप को मैं चेक कर सकी। मैं एक बहुत बड़े धोखे में थी, मैं एक बहुत बड़े धोखे में थी कि मतलब मेरा नया जन्म हो गया है और मैं मतलब किन परिस्थितियों में मैंने उस बैप्टिज्म को लिया, वो मैंने चेक किया कि वो परमेश्वर के अनुसार नहीं था। और हमेशा मतलब कि मेरा जो माइंड है वो डाउट से भरा हुआ रहता था और ये परमेश्वर की आत्मा का काम नहीं है। वो परमेश्वर हर चीज को एकदम कंफर्म करता है, अपने वचन के द्वारा कंफर्म करता है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये परमेश्वर का एक वचन है यिर्मयाह, जिसमें प्रभु 43 के 1 में कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। ये वचन मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट को लाया, क्योंकि मैं हमेशा डाउट और भय से भरा हुआ मेरा जीवन था। और परमेश्वर ने इस वचन
वचन के द्वारा मतलब मेरे को पूरा मतलब हिला दिया। हर समय गाड़ी चलाते समय, चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय ये वचन मेरे अंदर निरंतर मतलब बना रहता था। और सचमुच में मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हर परिस्थिति में प्रभु ने मेरे साथ को नहीं छोड़ा, उसका अनुग्रह मेरे जीवन के लिए कभी नहीं घटा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन की मतलब असलियत को दिखाया। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने जीवन के बारे में पता ही नहीं चलता और इस जीवन से उन लोग गुजर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का ऐसा बड़ा अनुग्रह हुआ और परमेश्वर ने मेरी सहायता की। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। तो मैं अपने जीवन के विषय में ये बताना चाहूंगी कि मैं उस मिस्र के गुलामी से मैं छूट तो गई हूँ, लेकिन मैं अभी लाल समुद्र के पास आई हूँ और मैं ये विश्वास करती हूँ कि जल्द मैं प्रभु को ग्रहण करूंगी। प्रभु का धन्यवाद। बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपके गवाही के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बीते दिनों में मैं कुछ मनन कर रहा था, मैं और मेरी वाइफ मनन कर रहे थे कि हमारे जीवन की जो बातें हैं, मेरे जीवन की आप नहीं जानती हो, आपके जीवन की मैं नहीं जानता। एक पति पत्नी ही एक दूसरे के जीवन की बातें जानते हैं, या हमारा परमेश्वर। कभी कभी पत्नी से भी मनुष्य छिपा लेता है, पर परमेश्वर से कभी कोई नहीं छिपाता। इसीलिए वचन एक ही कहता है, मेरे को तो हमेशा एक वचन का हमेशा याद आता है कि अपनी रोटी जल पर डाल दे। आपने जैसा कहा कि आसपास को लगना चाहिए कि आपके जीवन को देख के लोगों को लगना चाहिए कि आप परमेश्वर की बेटी हो। वचन कहता है, ये वचन जो है सबोदेशक 11:1 में लिखा हुआ है कि अपनी रोटी, एक बड़े दास थे परमेश्वर के जिनके द्वारा मेरा उद्धार हुआ। वो बार बार एक ही बात कहते थे मेरे को कि विजय, अपना वचन को उस पर डाल दो, लोगों को दे दो। तो जब मैं नौकरी करने लगा, कश्मीर कैसे कह रहता था कि मैं कैसे लोगों को बताऊं। फिर एक भाई बोले, विजय, अगर तेरे मन की ये बात है तो अपने जेब में ट्रैक्स रखो, ऊपर की जेब में ट्रैक्स रखो, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। नए नए रोज ट्रैक्स को लाके अपने ऊपर की जेब में रखो ताकि लोग पढ़े, ताकि लोग हमारे जीवन को तब पहचान लेते हैं। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे और आप परमेश्वर में आगे बढ़ें और परमेश्वर के अनुग्रह में आपका परिवार बढ़ता चला जाए। यही मेरी प्रार्थना और विनती है। बहन, प्रभु आपको आशीष दे। विजय भाई, एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी आवाज जा रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है भाई। ये एक रिक्वेस्ट है कि अभी 7:45 से एक और मीटिंग है और हमारे ठीक है भाई, ठीक है। तो मैं आपसे ही निवेदन करता हूँ कि आप इसमें प्रार्थना करें और समाप्त कर दें। तो आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम को लेकर आपके सम्मुख आए हैं फिर से एक बार। आज की हमारी इस ब्लेसेड फैमिली मीटिंग में आपने हम सब की सहायता की। भाई विजय को आपने प्यारे प्रभु जी अगुवाई करने का अवसर प्रदान किया, धन्यवाद करते हैं। और जितने ने अपना मुंह खोलकर आपकी प्रशंसा बढ़ाई में प्यारे प्रभु जी, चाहे वो गीतों को गाए, पदों को पढ़े, चाहे अपनी गवाहियों को दिए, सबके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेष करके मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए प्यारे प्रभु जी, मैं तो पहचान नहीं रहा था कि ये दूसरी बेटी भी मेरी बेटी है, परंतु उसकी गवाही के बाद प्यारे प्रभु जी मैंने जाना कि सचमुच में उसके जीवन को भी आप अपने हाथों में लेकर उद्धार का अनुभव पूरी रीति से, स्पष्ट रीति से प्रदान करें। जिस प्रकार से प्यारे प्रभु जी
रेचल ने गवाही दी है कि उसको उद्धार की निश्चयता है और वो लाल समुद्र पार करने के बाद इस मार्ग में और दौड़ना चाहती है, उसकी सहायता करें। उसी प्रकार से मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी बेटी जोनी के लिए, उसकी गवाही के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। वो भी प्यारे प्रभु जी व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और कलीसियाई जीवन में आगे बढ़ी है। प्यारे प्रभु जी सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। शेखर भाई के लिए जो प्रार्थना विनती निवेदन आया है, प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, भाई जब एडमिट है अस्पताल में, वैसे स्वस्थता महसूस कर रहे हैं, परंतु उनका जो चेकअप हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सब बातों में आपकी दया चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी आपकी इच्छा भाई शेखर के जीवन में जैसे अब तक पूरी है, आगे भी पूरी होती रहे। प्यारे प्रभु जी चंगाई शिफा आपकी ओर से मिले। प्यारे प्रभु जी ऐसा दया चाहते हैं परिवार के लिए, जबकि सब सेवा में लगे हैं, हर एक की आप सहायता करें। मोनू के लिए, उस अपनी बेटी बहू के लिए, और प्यारे प्रभु जी उसी प्रकार से प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपनी बहन के लिए, जो अवश्य इस स्थिति को देखकर परेशान होंगी, परंतु फिर भी प्यारे प्रभु जी आप इस परिवार को आप अपने हाथों में लेकर अपनी इच्छा को प्रकट करें, ऐसा दया चाहते हैं। इसके बाद जो प्यारे प्रभु जी और मीटिंग प्रारंभ हो चुका है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। आपकी मर्जी में बहुत से लोग जुड़े, और प्यारे प्रभु जी आज की उस आराधना में भी आपकी आशीष को हम प्राप्त करें। आदर इज्जत महिमा केवल आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, अपनी इच्छा में उत्तर दे दिया है। इसलिए सब बातों में आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हुए दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने, दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु। आमीन आमीन। आप सब भाई बहनों को शालोम, प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। अगर अमन भाई हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अमन भाई से पूछूंगा कल का क्या प्रोग्राम है। अभी तक तो यही चल रहा था भाई सिकंदन की वजह से। अगर कोई तब्दीली हो तो इन्फॉर्मेशन दिया जाए। सभी को शालोम, गुड इवनिंग। शालोम अमन भाई। तो हम कल फिर मिलेंगे 9 से 10 का जो समय था 8:45 से, तो हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। अमन भाई आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हम जो 8:45 वाला जो टाइम है अंकल, हम हाँ, उसी को हाँ। कंटिन्यू करेंगे। हाँ 8:45 से शुरू करके 10 o'clock जो खत्म करते थे, हम वही जी। जारी रखेंगे। और जितने लोग अभी हम गवाही नहीं दे पाए हैं, हम जी। सबों को अवसर रहेगा कि अपनी गवाहियों को हम रखने पाए, ताकि सच में बहुत ही ज्यादा आशीष का कारण हो रही है मेरे लिए तो, और मैं विश्वास करता हूँ सबों के लिए, हम सबों के लिए, क्योंकि इस जीवन को जो सच्चाई है सही रीति से ठीक समझने में प्रभु हम सब की सहायता करें और सही कदम उठाने में। और मैं रिंकी दीदी का और रेचल दीदी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सबों का, अंकल का भी संचालन के लिए। तो हम कल फिर मिलेंगे और समय 8:45 का रखेंगे, जो हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग हम जुड़ने पाए। और गवाहियों को जब तक हम सभी गवाही ना दे दें, तब तक हम ठीक है अमन भाई, प्रभु का धन्यवाद हो। और भी आप मैसेज डाल दीजिएगा कल का। जी हाँ जी अंकल। ठीक है। विजय भाई का हृदय से धन्यवाद। विजय भाई का हृदय से धन्यवाद करते हैं कुशल संचालन के लिए और आज पूरी आराधना में अगुवाई करने के लिए। हम सबको प्रभु अपने अनुग्रह में बढ़ाए, महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तो शालोम, हम दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं तुरंत। ओके, सबों को शालोम। मीटिंग खत्म करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। जी। मेरा असली नाम पहली बार जाना हूं मैं आज। जोहिना। रिंकी दीदी बोलते थे क्या? मीटिंग एंड कर रहे हैं।